मैंने धरती को देखा, मैंने बदलते समय को देखा, हर पल बदलती नीयत, चेहरे और लोग देखे, क्योंकि मैं वह आँख हूँ जो कभी नहीं झपकी। मैं सदा ऊपर तली हुई वह छत हूँ जो कभी नहीं झुकी। मैं आकाश हूँ और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ, और वह कहानी है घमंड के बारे में महाभारत की एक कथा। वह महाभारत जो द्वापर में भी हुई और आज कलयुग में भी होती है। यह बात उस समय की है जब महाभारत की लड़ाई हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। पांडव जीत चुके थे और आराम से अपनी जनता की सेवा में अपना वक्त बिताने लगे थे। लेकिन अब राजा युधिष्ठिर और उनके चारों भाई बूढ़े हो चुके थे और अब उन्हें तलाश थी मुक्ति की। उन्होंने कुछ ऐसा सुन रखा था जो आज शायद किसी से भी कहा जाए तो लोग उसे पागल कहने लगे। उन्होंने ये सुना था कि हिमालय पर्वत के पास एक ऐसा दरवाजा है जिसके पार जाकर इंसान अपने शरीर सहित स्वर्ग में दाखिल हो सकता है। उसके लिए उसे मरना भी नहीं पड़ेगा। पांचों पांडवों ने और उनकी पत्नी ने वहां जाने की तैयारी की। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। सारे भाई और द्रौपदी हिमालय के लिए निकले। वह हिमालय की छोटी छोटी चोटियों को पार करके आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत ही खतरनाक और कठिन था, इसलिए द्रौपदी ज्यादा दूर चल नहीं पाई और वह गिर गई और उनकी मौत हो गई। अब यह देखकर युधिष्ठिर के पीछे चल रहे भीम ने पूछा, भैया, द्रौपदी तो धर्म के रास्ते में चलने वाली औरत थी। इन्होंने इतने बलिदान दिए, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ती रही और इन्होंने अपना अपमान भी सहा, तो फिर इनकी मौत क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, हम पांचों की पत्नी होने के बावजूद इन्होंने अर्जुन से सबसे ज्यादा मोह था और इन्हें इसी बात का घमंड था कि अर्जुन, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, वे मेरे पति हैं, इसलिए इनकी मौत हो गई। यह जवाब सुनने के बाद किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने आप को संसार का सबसे बुद्धिमान मनुष्य माना करते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते थे। अगर करते तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो ही नहीं पाता। इसलिए इनकी मौत। सभी चुप थे, लेकिन करते भी क्या? मंजिल अभी दूर थी, इसलिए वह आगे बढ़ गए। थोड़ा और चलने के बाद नकुल भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम के पूछने से पहले ही युधिष्ठिर ने बता दिया कि इसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा अभिमान था, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। थोड़ी देर में अर्जुन भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम ने पूछा, भैया, ये तो बहुत ही धर्मात्मा थे, फिर ये क्यों गिर गए? युधिष्ठिर ने बताया कि ये अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा समझते थे और इन्हें अपनी वीरता पर अत्यधिक घमंड था, पर इन्होंने अपनी वीरता के अनुसार काम नहीं किया, इसलिए इनकी मौत हो गई। अब हिमालय नजदीक था। कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें अपने बल पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और फिर खाते समय तुम किसी और के बारे में नहीं सोचा करते थे। अब हिमालय की चोटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। युधिष्ठिर अकेले ही चले जा रहे थे और उन्हें स्वर्ग ले जाने वाला विमान और उसे चलाने वाला दिखाई दिया। जाहिर सी बात है, सबको सब कुछ समझ नहीं आया होगा। दरअसल हम अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से जीते हैं कि कुछ आदतें हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। इनमें से कुछ तो अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ही बुरी होती हैं। लेकिन जो वातावरण हमने बनाया होता है अपने आसपास, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। हम देखते हैं, समझते हैं और फिर चीजों को अनदेखा करते हैं। कैसे बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह के
हम गलत कदम उठा लेते हैं और यही चीज आगे चलकर बनती है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा अहंकार, जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करता है। हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आप जबरदस्ती का अहंकार करते रह जाएंगे और जीवन को ना तो सही से जी पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि यह सब इतना जटिल बना दिया गया है कि मनुष्य को सारी जिंदगी समझ में ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। और आखिर में जब चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं तो जीवन काल का अंत हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि जैसा वह कर रहे हैं वही सही है और कोई दूसरा उनके जैसा कभी कर ही नहीं सकता। यही व्यक्ति की सबसे बड़ी गलतफहमी है। केवल अपने आप को आंखें बंद कर सही मानना केवल सवाल खड़े करता है और जवाब हमें खुद ही ढूंढना। आप चाहे जितने भी बलवान हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हरा दे, क्योंकि सफलता की एक बहुत बुरी आदत है कि आपको हमेशा इस भ्रम में रखती है कि आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। महाभारत कथा के सारे पात्र आप में से हर एक के अंदर जीते। जब आप सच को नहीं जान पाते तो आप धृतराष्ट्र हैं, और जब सच को जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं तो गांधारी। जब आप प्रतिशोध की आग में अपना सारा जीवन झोंक देने को तैयार हो तो आप शकुन, और जब यह जानते हुए कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हैं और अपने आप को नहीं रोकते तब आप कर्ण। जब आपकी अच्छाई आपका अहंकार बन जाए तब आप भीष्म। अर्जुन भी हैं आप, और वह कृष्ण भी जो आपको सही रास्ता दे। पर क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि आपके अंदर का दुर्योधन कब सर उठाता है और कब आपके कदम